जी व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि आज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे है और नीलोफर और मैं बात कर रहे थे कि हमें भी नहीं पता कि ये क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, और मतलब कोई अवेयरनेस होनी चाहिए, कोई पता होना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, हमें एक आइडिया है कि यू नो व्हाट इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि इसमें भी इतनी चीटिंग होती है और इतना कुछ जो है ना वो मिलिशियसली पेश किया जाता है, क्लेम किया जाता है कि नहीं ये पैटर्न तो हमारा है, ये कॉपीराइट तो हमारा है, होता वो किसी और का है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि आजकल के हालात में इनको जानना, इनको समझना जो है बहुत जरूरी है। वी आर वेरी हैप्पी कि इस हवाले से जो एक WIPO है उसके लाहौर ऑफिस के डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। आज के दिन आपने हमें टाइम दिया और आज आपकी बहुत मसरूफियात हैं, आपका बहुत बड़ा फंक्शन भी है और बहुत बड़ा काम आप लोग ये कर रहे हैं, उसमें आप टाइम निकाल के आए। थैंक यू सो मच। तो थोड़ी जरा कुछ इसकी हिस्ट्री बताइए और ये कब से ये दिन जो है ये डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका आयशा शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से अपना ये सेगमेंट अपने प्रोग्राम में ऐड किया। जी बिल्कुल। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, हमारी बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से, हमारे इंटेलेक्चुअल्स की प्रमोशन के हवाले से, और हमारे जो राइट होल्डर्स हैं जिसमें कॉपी राइट्स हैं, पेटेंट्स, इनकी मैं आप बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, सब राइट होल्डर्स के हवाले से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसको बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा है हमारे माशरे में। हमारे लोग जो हैं इनमें सबसे बड़ी चीज ये कि अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहले ना हमें ये 2-4 लफ्ज पता है, पैटेंट, कॉपीराइट, ये वो, लेकिन हमें सही मानों में इस मतलब पता नहीं कि इसका स्कोप क्या है। और आपने आज सर ऐसे ही बताना है कि जैसे हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि ना हमें कुछ पता है ना हमारे व्यूअर को कुछ पता है। आपने ऐसे ही बताना है हमें। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या चीज, ये किस बला का नाम है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम उर्दू में हकूक दानिश कहते हैं, ये बेसिकली हमारी ज़हनी तख्लीकात हैं। जी। हमारे जहन की तख्लीक, हमने कोई चीज जहन से सोच के कोई चीज बनाई है जो कि हमारी उसी तरह ही प्रॉपर्टी है जिस तरह की हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जी। आप देखें जिस तरह की एक जमीन है, किसी की मलकियत है, किसी की जायदाद मलकियत है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल इसी तरह एक इंटेलेक्चुअल पर्सन जो है उसकी जो जहनी तख्लीकात हैं वो उसका खजाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और इसकी अब मैं आपको बताता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन मैं चंद वो टाइप्स आपको बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनका कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी है और जिनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इसमें सबसे पहली चीज है कॉपीराइट्स। ठीक है। इसमें आपके रिलेटेड राइट्स भी आ जाते हैं कॉपीराइट्स के अंदर, जिसमें आप जो परफॉर्मर्स हैं, जो राइट होल्डर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो पोइट्स हैं, जो शायर हैं, जो किताबें लिखने वाले हैं, ये सब इसमें इनके राइट्स आ जाते हैं। उसके बाद एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाइप की शक्ल है ट्रेड मार्क्स। इसी में सर्विस मार्क्स भी आ जाते हैं, लोगोस भी आ जाते हैं, मोनोग्राम्स वगैरह भी आ जाते हैं। अब कोई एक पर्सन है, उसने अपनी कोई एक कंपनी डेवलप की है, उस बेचारे ने साल लगाए, उसका नाम जो है अच्छा ये सर गुड विल जो है। स्लाइड्स भी आपके साथ साथ व्यूअर्स देख रहे हैं। जी बिल्कुल। ये स्लाइड्स जो हाँ जी, ये मैं आपको आखिर में इन स्लाइड्स के बारे में बताता हूँ कि पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थोड़ी सी समझ आ जाए ना कि क्या चीज है, फिर ये उसके इफेक्ट्स के बारे में ये स्लाइड्स हैं। नाम भी चोरी कर लेते हैं लोग। जी बिल्कुल। ये इसी में ट्रेडमार्क्स में आ जाता है। अच्छा, एक इसकी टाइप होगी कॉपीराइट्स, एक इसकी है ट्रेडमार्क्स। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज कॉल्ड पेटेंट्स। हमारे रिसर्चर्स, हमारे साइंटिस्ट जब कोई नई इन्वेंशन करते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं वो पेटेंट्स कराते हैं। साल उन्हें लैब में गुजारे होते हैं। बिल्कुल। रोशनी की शक्ल नहीं देखी होती तो और उनका कुछ चुरा के ले जाता है कि जी तो मैंने इजाद किया है, ऐसे भी तो होता है ना। हाँ जी। तो पेटेंट्स के बाद एक और इम्पोर्टेंट टाइप है, उसे इंडस्ट्रियल डिजाइन कहते हैं जी हम। ठीक है। अब हम जहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, ये देखें ये फूल का डिजाइन किसी एक आर्टिस्ट ने बनाया है, या जिस हम ये सोफे पे बैठे हैं तो इसका एक बड़ा खूबसूरत डिजाइन है, तो ये उस बंदे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसने ये डिजाइन बनाए हैं। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें फिर वो सारे फेक्स भी आ जाते हैं आगे, ये जो फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, फोर्थ कॉपी, थर्ड कॉपी जो बनती है, लोगों के डिजाइन भी चोरी हो जाते हैं। बिल्कुल चोरी होते हैं। अब एक है कारीगर, उसने बड़ा अच्छा फर्नीचर का डिजाइन बनाया, मार्केट में ले आया, तो दूसरे ही दिन उसकी नकाली आ जाती है मार्केट में, और वो जो बेचारा ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उसको उसके कोई राइट्स नहीं मिलते। नहीं, और देखिए जो डिजाइनर है जिसने कारीगर से बनवाया होता है, असल में तो तख्लीककार वो है। जी कारीगर भी चोरी कर लेते हैं, कारीगर भी इधर से उधर बेच देते हैं। बिल्कुल। असल जो राइट होल्डर है वो है जिसने वो चीज तख्लीक की है।
फॉर एग्जाम्पल अगर फर्नीचर का डिजाइन है, डिजाइनर ने बनाया, ही इज द राइट ऑनर. एक शायर है, उसने एक शायरी की किताब लिखी है, तो वो राइट ऑनर है, ना कि पब्लिशर जो है उसका राइट ऑनर है. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जो कि किसी खास एरिया से ताल्लुक रखती हैं. अच्छा. और बहुत ये इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के हवाले से. जैसे आप देखें कि सरगोदा के किन्नू, हमारा मुल्तान का सोन हलवा, पिशावरी चप्पल, ये हमारी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं. और दुनिया में अब देखें कि यूरोपियन कंट्रीज देख लें, अमेरिकन देख लें, इवन अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बेस पे बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी को उन्होंने डेवलप किया हुआ है. हमारे जो इंडिजिनस जो है हमारे इंडिजिनस सोर्सेज में आता है, रिसोर्सेज हैं, जी जी बिल्कुल, वो आते हैं इसमें शामिल. जियोग्राफिकल इंडिकेशन में. ठीक है. फिर हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज इसमें आ जाते हैं, प्लांट बिलो राइट्स इसमें आ जाते हैं. सो बहुत सी टाइप्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, और इसमें हर एक टाइप इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है. अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से हमारे यहाँ एक तो लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है. एक राइट होल्डर है, उसने मेहनत की, उसने अपने राइट्स क्रिएट किए, अपने इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट ले आया, लेकिन उसको पता नहीं है मैंने इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने अपने राइट्स कैसे हासिल करने हैं. मुझे तो लगता है सर कि इसकी इतनी खिलाफ वर्जी होती है. अब जब आप बता रहे हैं, नीलोफर आप सुन रही हैं या बस सैलेड में बिजी हैं? या आज हमारी नॉलेज में इजाफा होना चाहिए कुछ? ये मुझे तो लग रहा है आपने इतना कुछ जो इसमें शामिल किया है, मुझे लग रहा है कि इसकी इतनी खिलाफ वर्जी हो रही है कि जो एक तख्लीककार है उस बेचारे के तो राइट्स को कोई पासदारी ही नहीं है. अच्छा, उस स्लाइड से लोगों के नाम चोरी किए जाते हैं, डिजाइन चोरी किए जाते हैं, तो ये तो क्या कर रहे हैं फिर? हमारा लीगल सिस्टम क्या कर रहा है? देखिए जी, लीगल सिस्टम मौजूद है जी, इन्फोर्समेंट से मुतल्लिका प्रोविजंस भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो कमी है वो है अवेयरनेस नहीं है लोगों में, और फिर ये है कि उतनी इफेक्टिव इन्फोर्समेंट नहीं है जितने इफेक्टिव लॉज हमने दिए हुए. अब मैं कॉपीराइट की आपको बात बताऊं कि कॉपीराइट का लॉ जो है, कॉपीराइट की वायलेशन जो है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक मर्डर है. ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है. अच्छा. लेकिन हमारे यहाँ क्या है, राइट होल्डर्स को अवेयरनेस ही नहीं है. ये जो स्लाइड्स आप कह रही थी, इसमें जरा देखें, ये सबसे पहली स्लाइड जो है जरा. हाँ जी. अब देखें, ये सबसे पहली स्लाइड हमारे जो है राइटर के बारे में ही है. जी जी. ये दो लोगों का आप देख रही हैं, एक तरफ फैज अहमद फैज साहब हैं और दूसरी तरफ एक अमेरिकन राइटर हैं, मिस्टर सिडनी. अब फैज अहमद फैज बेचारे का देखें क्या हालत हुई. जब वो फौत हुए तो उनके अपने घर का भी झगड़ा चल रहा था, उनकी मलकियत है कि नहीं, और उनको कभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, कभी वजीर आला साहब जा रहे हैं, उनको इमदादी चेक दिए जा रहे हैं बीमारी के दौरान. और दूसरी तरफ अमेरिकन आप राइटर को देखें, ही इज मिलियनियर. बिल्कुल. वजह क्या है? वहां पे अवेयरनेस है, वहां पे राइट्स की प्रोटेक्शन है, वहां पे इन्फोर्समेंट है, लेकिन हमारे यहाँ ये सारी चीजों की कमी है. इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं 26 अप्रैल का. इसीलिए ये IPO दिन ये मनाया जा रहा है सर? जी, ये 1977 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जब उनका कन्वेंशन हुआ था उसकी बाद मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हम 2005 के बाद ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो IPO ऑफिस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये 2005 में मर्ज वजूद में आई. जी जी, ठीक है. उसके बाद जो है हमने अपने पहले सिस्टम थे IP से मुतल्लिका, लेकिन हमने कुछ अपने सिस्टम फिर डेवलप किए, टेक्निकल लोग हम इसमें ले आए IPO में. इससे पहले जो हमारी मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज थी जो IP को डील कर रही थी, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर थी. हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कॉपीराइट्स थे, कॉमर्स के अंदर ट्रेडमार्क्स थे, इंडस्ट्रीज के अंदर पेटेंट्स थे. अब उन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा किया गया है. ताकि एक फोकस्ड हमारे जो है इसकी तरफ तवज्जो हो. और हम इनको सही तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें. नेक्स्ट स्लाइड भी देखें. हाँ जी बिल्कुल. अब देखें, नेक्स्ट जो है ये दो गुलूकार हैं, आपको एक तरफ मेहदी हसन नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ मैडोना नजर आ रहे हैं. अब खुद सोचिए कि मेहदी हसन साहब किन हालात में हैं आजकल. उनके पास इलाज के पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ मैडोना तो देखें, शी इज वन ऑफ द बिलियनियर्स इन US. इसी तरह आप नेक्स्ट स्लाइड देखें, हमारे नुसरत फतेह अली खान हैं और माइकल जैक्सन. तो माइकल जैक्सन को देखें कि उनकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि वहां पे देखें राइट होल्डर्स की प्रोटेक्शन थी, इन्फोर्समेंट थी, वहां पे अवेयरनेस थी, वहां पे इनकी परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटीज बनी हुई हैं अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, इवन इंडिया के अंदर जो है